के अपने परिवार में तो आपको बताना चाहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1.0 में जो है परीक्षा फल में किसी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिला। इसका बहुत बड़ा खमियाजा जो है वो पुरुष अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा। इसको लेकर के जो है ये आसार पहले से भी लगाई जा रही थी और जब ये बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद सर का ट्वीट जब आया, जब उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का पहले से अंदेशा था, इसलिए हमने बीपीएससी में रिजल्ट में जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रियाओं को पहले से हमने सोच रखा था, लेकिन इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया और उस अपनाने की वजह से जो है पुरुष अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला। वहीं महिलाओं का कटअप बहुत डाउन हो पाया, वहीं पुरुषों का कटअप जो है वो अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन जब ये आंकड़े जो है वो जिलावार रूप से आना प्रारंभ हुआ तो सर माथे को पीटने का मन करने लगा लोगों का, और लोगों ने मुझे शेयर किया और कहा कि सर इसको देखिए और अंदाजा लगाइए कि हम लोगों पर क्या बीता होगा। तो हमने जब देखा कि वाकई में अगर देखते हैं आखिर ये बातें सत्य है या असत्य है, तो जब हमने प्रत्येक जिलावार को देखा तो सही मायने में 50% सीट तो आरक्षित के साथ साथ जो है ओवरलैपिंग होने की वजह से जो है महिलाओं को बहुत ज्यादा कह सकते फायदा हुआ। कटअप कम रहा और उससे ज्यादा वाले जितनी महिला थे वो सब पुरुषों की सीट पर जो है वो जाकर के वो वहां पर लैंड कर गई। देखिए मुंगेर का है और मुंगेर में अगर आप देखेंगे तो आप भी सोचेंगे यार कैसे हो सकता है ऐसा। वर्ग 1 to 5 में मात्र 248 पुरुष है जबकि महिला 607 है। अगर इसको हम 3 गुना करेंगे तो मुझे लगता है 3 गुना से कुछ कम होगा, इसको 2.5 गुना तो हम कह सकते हैं। और ऐसा कैसे हुआ तो आपको बताना चाहते हैं कि महिलाओं के लिए 50% सीट तो रिजर्व है, ये आपको पता है और ये बात सब जानते हैं। 50% सीट रिजर्व है और 35% जो है ये आपका क्षैतिज आरक्षण है। और क्षैतिज आरक्षण क्या होता है ये हम आपको समझा देते हैं ताकि इसको और बेहतर आप समझ पाइएगा। इसका मतलब ये होता है कि महिलाओं को, जैसे मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूं, जैसे आपने देखा है अगर हम बात कर ले जैसे ईबीसी की महिलाओं की अगर बात कर ले, इनका कटअप कितना पर गया है तो इनका कटअप 44 पर गया है, यानी 44 नंबर तक इनको लिया गया है। जबकि इनके पुरुष का कटअप जो है वो कितना तक गया है, 55 तक रुका है। अब बात समझिएगा, जो महिला ईबीसी की जो 55 प्लस महिला थी वो सारे महिला पुरुषों की सीट पर भी जाकर के बैठ गई है। उसके बाद 55 से जो कम वाली महिला थी उसमें तक भी 44 नंबर तक की महिला वहां पर जा गई है, मतलब पहुंच गई है। इसका मतलब हुआ कि यहां पर सीधे तौर पर महिलाओं को फायदा हुआ है, पुरुषों को नुकसान हुआ है। यानी 55 से अतिरिक्त जो महिला लाई है उनको तो उनका सीट मिल ही गया है और 55 से कम वाले महिला जो थी वो 44 तक के उनको भी बेनिफिट हो गया। ये आपका क्षैतिज होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो बिहार सरकार देती है और हर चीज में लिखा हुआ रहता है, तो इससे पुरुषों को नुकसान हुआ है। ये एक ही जिला नहीं है, ऐसे नमूने मैं आपको और दिखाना चाहता हूं। एक नमूना और देखिए आप, नमूने यहाँ पर है। अब इसको देखिए, ये है आपका सुपौल जिला। इस जिले को देखेंगे, मैं पीआरटी की बात कर रहा हूं, यहाँ 1 to 5 में 564 पुरुष हैं, वही महिलाओं की बात करें तो 932 है। अब इसमें आप समझ सकते हैं कौन सी प्रक्रिया हुई है। उसी प्रकार से अन्य जिलों को अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी डाटा कुछ इसी प्रकार से मिलेगा। ये सहरसा का है, यहाँ 1 to 5 में 391 पुरुष है जबकि 700 जो है वो 27 महिला है। यहां पर भी वैसा देखने को मिला है। जबकि अगर हम 9 की बात करें तो पेपर एक ही दिन हुआ था, इसलिए वहां पर नॉर्मलाइजेशन होने की बात नहीं थी। और इसको अगर आप देखेंगे तो फिर आप समझ में आपको आ जाएगा क्या देखने को मिला है। ये सारी प्रक्रिया होने के कारण जो है मतलब नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। इसको लेकर के लोग जो है कह सकते हैं एक्टिव भी है और लोग जो है वो कोर्ट में जाने का भी प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब पेपर 2 स्तर में हुआ है तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन होना जरूरी है, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं थे कई मायने में। तो ये प्रक्रिया की वजह से ऐसा देखने को मिला है। वहीं अगर हम वेटिंग लिस्ट की बात करें तो उसको लेकर के रास्ते धीरे धीरे साफ हो रहे हैं। हमने बताया है आपको कि 31/11/2023 तक जो है उसके पश्चात नियोजित अध्यापक के बारे में क्या सोच रही है वो देखने को मिलेगा। वहीं आज जो है शिक्षा विभाग के अपर सचिव श्री कह सकते हैं के पाठक द्वारा कहा गया है कि टीआरई 3 में जो है 50,000 रिक्तियां आएंगी और ये रिक्तियां क्या होंगी वो आने वाला समय बताएगा कि वो 1 से लेकर 12th है या 1 to 5 है या 6 to 8 है, वो किसी को पता नहीं है। लेकिन हाँ एक बात आज कही गई है उनके द्वारा, ये आगे चलकर क्या होगा वो किसी को पता नहीं है। लेकिन तत्काल जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा नॉमिनेशन प्रक्रिया है, उसको लेकर के लोग बहुत ज्यादा लोगों ने मुझे मैसेज भी किया। हमने कहा इस बात को हमने देखा तो मुझे लगा कि वाकई में यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है और उसके होने की वजह भी हमने आपसे साझा कर दिए हैं। हमारी मुलाकात फिर से होगी, इतना ही, तब तक इतना ही। जय हिंद,
जय भारत।